हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आ रहा हूं और समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों से किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, जो कि 22 जनवरी को उसका शिलान्यास होने वाला, उद्घाटन होने वाला है, जो कि पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। पर इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, क्या क्या स्ट्रगल देखना पड़ा, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी खासकर हिंदू को एक सपना था कि एक न एक दिन यह जरूर श्री राम मंदिर बनेगा। तो इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलती रहती है। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रिसर्च भारत 2.0 और आपको ऐसे ही कुछ नया कंटेंट हर रोज़ कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अयोध्या में जनवरी 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसके पीछे क्या कहानी है, जिसका सपना लगभग हर किसी ने देखा था। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो भक्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और इसी के साथ राम मंदिर के प्रयास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। जिस दिन भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया, तो राम मंदिर का फैसला इतना आसानी से नहीं आया। इसके लिए राम मंदिर के भाव से चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में और जानते हैं कि इस राम मंदिर का इतिहास और क्या है, आखिर क्यों राम मंदिर का पूरा विवाद हुआ। 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया और कोई खुशी से झूम उठा, और हो भी न क्यों, क्योंकि 134 साल बाद इस मसले का फैसला कर पाए। यह फैसला कितनी आसानी से नहीं लिया गया, इसके लिए बहुत से चुनौतियों से गुजरा था राम मंदिर। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं एक नज़र भगवान राम की अयोध्या से राम मंदिर बनने तक का सफ़र। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज विवस्वन के बेटे वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज। महाभारत काल पर दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफ़ी सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से उस राजा ने अयोध्या का निर्माण करवाया, और इसके बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। आखिरी राजा महाराजा बृहदबल ने भी यहाँ पर शासन किया। कौशल राज बल्कि मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई थी। दोस्तों, ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए थे। थके होने के कारण वह अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। सेना थक गई थी और आराम कर रहे थे। उसी समय वहां पर घना जंगल था, और कथाओं के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य को इस जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तभी उन्होंने ढूंढना शुरू किया, तो पास के योगी संतों द्वारा उनको पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। की बात सुनकर सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक बड़े मंदिर के साथ ही कुएं, तालाब और महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने जय श्री राम के नारे और काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 का मुंह बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश शासक के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी इस मंदिर में सुधार कार्य करवाया था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद आए, तो उस मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के करप्शन को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया था। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ अयोध्या में भी लूटपाट की, पुजारियों की हत्या की और मूर्तियों के तोड़ने का काम जारी रखा। थोड़ा पूरे देश में ही मूर्तियों को उखाड़ने का काम उन्होंने पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन 14वीं शताब्दी में अभी तक वे अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं रहे। जब देश में हर जगह बहुत से आक्रमण हो रहे थे, तब उन्होंने सबक को झेलते हुए देखा कि अभी भी श्री राम की भव्य मंदिर बची हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के भी शासनकाल के दौरान भी यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान मुगलों का अधिकार हो गया, और उसके बाद ही राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए, और आखिर में
1527-28 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। इसके नाम के आगे मुताबिक 1528 में अयोध्या पड़ाव में दौरान मस्जिद निर्माण गौरबेज बाबा ने दिया था। तब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति में बिहार अभियान के समय मस्जिद बनवाई गई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। अयोध्या में बनाई गई मस्जिदों में खुदे 2 संदेशों से इसका अभी भी संकेत मिला है कि एक पर कुछ संदेश लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेशों पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को मंदिर के पास की भूमि चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन फिर से क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए भव्य मस्जिद का निर्माण कराया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद को बनाया गया था वहाँ पर ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थी और हिंदू धर्म के मुताबिक इन गुम्बदों के बीच ही भगवान राम का जन्म स्थान है। साल 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू मुसलमान में संप्रदाय एक दंगे हुए और इस जगह को लेकर विवाद छिड़ गया था। 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी और मुसलमानों के ढांचे के अंदर हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। इसके बाद 1885 में महेंद्र रघुबर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी। यह मांग खारिज हो गई। साल 1949 में दोस्तों सालों साल चले विवाद को लेकर छिड़े विवाद को उस वक्त किसी तरह अंग्रेज़ों ने शांत करा दिया और फिर 1949 में दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद बनवाई गई। का कहना है कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी गई। उस समय यूपी सरकार ने मूर्तियां दाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर में दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की डर से इस आदेश का पूरा करने के बजाय कि सरकार ऐसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट ने 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें रामलला की पूजा की इजाज़त मांगी गई और दूसरे विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त भी मांगी गई। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। दोस्तों निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जिन्होंने सबसे पहले अयोध्या भूमि विवाद बताया था। साल 1961 में इसके बाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह की पोजीशन मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कमेटी गठित की और विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने की मांग की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका के बाद फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 में हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचों को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिससे 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस मस्जिद को ढहाया गया तब वहाँ भीड़ बहुत थी। उस समय हर आदमी वहाँ पर नहीं नेता ही था और उस समय वहाँ मंजर गांधी जैसा ही था। उस समय जय श्री राम, राम लला आएंगे, हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और जैसे नारों से गूंज रही थी। 11:50 पर मस्जिद के गुंबद पर चढ़े करीब 4:30 बजे तक मस्जिद के 3 गुंबद गिरा दिए गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में विवादित स्थलों का सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान भी किया। दोस्तों अभी तक भी इस मामले का कोर्ट कोई भी फैसला नहीं किया था। फिर आखिर में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में मामले में मेडिएशन के लिए भेजा गया। फाउंडेशन पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया गया। 1 अगस्त 2019 को मेडिएशन पैनल ने रिपोर्ट की प्रस्तुत की, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मेडिएशन पैनल भी इस मैटर को नहीं सुलझा पाया, कोई फैसला नहीं दे पाया। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। क्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था? इसके बाद आया कि जिसका वर्णन भारत के इतिहास के सुनहरे अक्षरों में किया जाएगा।
134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सभी की सहमति से फैसला सुनाया गया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन, साथ ही राम मंदिर के लिए दिए गए मस्जिद में अलग से 5 एकड़ की जमीन मुहैया कराने की आदेश दिया। और इस तरह इतने सालों के कानूनी जंग के बाद आखिर फिर अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला आया और वर्तमान में मंदिर लगभग पूरा तैयार हो चुका है, जिसका 22 जनवरी 2024 को शिलान्यास किया जाएगा, जो कि पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, यह रही श्री राम मंदिर की कहानी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर कुछ फ़ायदेमंद रहा होगा, ज़रूर कुछ आज आपने नया सीखा होगा। तो यदि आपने कुछ नया सीखा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो का इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।